दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला विज्ञापन यूपी टेट 2026 ऑफिशियली जारी हो चुका है। आपके सामने ये विज्ञापन है जिसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद यूपी टीटी का विज्ञापन आपके सामने है। आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट के थ्रू आप लोग जो है आवेदन वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे ये विज्ञापन है यूपी टीटी 2026। विज्ञापन जारी किया गया आज 20 मार्च 2026 को, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 27 मार्च 2026 से। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 26 अप्रैल 2026। फीस पेमेंट की डेट रहेगी 1 मई 2026। और आप लोगों की जानते हैं परीक्षा इसकी जुलाई में होने वाली है, तो 22 जून को आपको एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड आपके 30 जून को जारी होंगे और 2, 3, 4 जुलाई को आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कैलेंडर हो गया। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें कैसे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी टीटी का फ़ायदा क्या है, क्यों आपको यूपी टीटी के एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। देखिए, किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा ज़रूरी है। तो ये जो यूपी टीटी की परीक्षा होगी, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से 8 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखना, एलिजिबल हो जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप टीचर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक पात्रता होगी आपके पास इस डिग्री के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ग में यूपी टीटी का आयोजन होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक स्तर, दूसरे को बोलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। अगर आप डीएलएड वगैरह किए हुए तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे और इसके लिए आपको प्राथमिक स्तर का यूपी टीटी देना होगा। और अगर आप 6 से 8 में या टीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उच्च प्राथमिक स्तर का यानी 6 से 8 वाला यूपी टीटी देना होगा। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है दोनों की तो आप दोनों परीक्षाओं को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के आधार पर डिसाइड होगा कि आपको किस परीक्षा में यहाँ पर बैठना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहले बोला गया यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसको OTR नाम दिया गया है। OTR करने के बाद ही यहाँ पर आप आगे फॉर्म भर पाएंगे, तो इसका भी आपको जो है OTR करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की। तो यहाँ पर फीस आपके सामने इंगित है। अगर आप कोई भी एक पेपर यानी कि चाहे प्राथमिक स्तर का या उच्च प्राथमिक स्तर का कोई भी एक पेपर देंगे तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये 1000 रुपये सामान्य EWS और OBC के लिए है। SC ST के लिए 500 रुपये है और दिव्यांग श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है। अभी यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों का अगर आप फॉर्म भरना चाहते तो कितनी फ़ीस लगेगी, वो वेबसाइट पर ही कैलकुलेट होगी। फ़िलहाल अगर कहीं पर देखेगा तो हम आपको बता देंगे। अब क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि कौन किसके लिए पात्र है। सबसे पहले बात की गई प्राथमिक स्तर की। तो अगर आप लिखा है कि UG से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है तथा NCTE से 2 वर्षीय DLED यानी कि BTC क्वालिफाइंग है या अंतिम वर्ष में BTC में है तो आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर इसमें और भी कई क्वालिफ़िकेशन है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और दूरस्थ शिक्षा से, ठीक है, BTC किए, जैसे कि शिक्षा मित्रों का जो कोर्स होता है ना, वो 2 लोग दूरस्थ शिक्षा से BTC किए थे तो वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो है कि स्नातक किया हुआ है आपने और NCTE से विशिष्ट BTC प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है या अंतिम वर्ष में शामिल है
तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कई सारी क्वालिफ़िकेशन है। एक और महत्वपूर्ण क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, वो ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ किया हुआ है और बीएलएड जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, बीएलएड किया हुआ है, बैचलर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में या क्वालिफाइंग है, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए क्वालिफ़िकेशन और भी है, बाकी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 6 से 8 के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि स्नातक आपने किया हुआ है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध किसी भी विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय से आपने 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स किया हुआ, तो आप 6 से 8 में भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो डीएलएड वाले हैं वो प्राथमिक स्तर में भी जा सकते हैं और जूनियर स्तर में भी जा सकते हैं। इसके बाद जो बीएड वाले छात्र हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन और बीएड ये जाएंगे 6 to 8 के लिए। अगर आप अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ रहे हैं, एपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं। इसके अलावा 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट है और आपने 4 वर्षीय कोई बीएड या बीएड कोर्स किया हुआ है अंतिम वर्ष में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 4 वर्षीय बीएससी एड कोर्स होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। यह बीएलएड जो कोर्स है इंटर के बाद 4 वर्षीय होता है, तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। देखिए ये एक जनरल मानक है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण संबंधी जो भी नियम होंगे आपका वो यहाँ पर लागू होंगे। जैसे कि कहीं कहीं पर 50% का क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% रहता है, तो वो चीज़ें नियमानुसार यहाँ भी लागू होंगी। अब परीक्षा पैटर्न तो आप लोग जानते ही होंगे, वही पुराना पैटर्न है। 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ये 1 to 5 के लिए यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। बाल विकास 30 नंबर, भाषा प्रथम हिंदी 30 नंबर, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में कोई भी एक 30 नंबर, गणित 30 नंबर, पर्यावरण 30 नंबर। इसी प्रकार 6 से 8 की जो परीक्षा होगी वो भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर की होगी। इसमें बाल विकास 30 नंबर, भाषा प्रथम हिंदी 30 नंबर, भाषा 2 में अंग्रेजी उर्दू संस्कृत कोई भी एक 30 नंबर। अब यहाँ पर चौथा जो सेक्शन होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। गणित विज्ञान के लिए 60 क्वेश्चन अलग होंगे और सामाजिक विज्ञान के लिए 60 क्वेश्चन अलग होंगे। तो जो भी आर्ट साइड साइंस साइड वाले अभ्यर्थी वो अपने हिसाब से करेंगे। बाकी आप जानते हैं इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो 150 मिनट का आपके पास टाइम रहता है, यानी 2.5 घंटा का समय रहेगा और आराम से आप परीक्षा दीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो जो अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हैं उनको 150 में से 90 अंक लाना जरूरी होगा, यानी कि 60% अंक या उससे ज़्यादा। SC, ST, OBC, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, इन सभी के लिए यहाँ पर 55% पास मार्किंग रखा गया, यानी कि 82 मार्क्स 150 में से, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये जो यूपी टेट होता है स्टेट लेवल के लिए होता है, किसी दूसरे राज्य में मान्य नहीं होगा। एक बार आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम तक मान्य होगा, ठीक है। तो अब ये आपका आजीवन मान्य किया जाएगा। तो बस एक बार आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो ये एग्ज़ाम है टीजीटी में भी लागू होने की संभावना है। तो जूनियर स्तर का यूपी टेट आप क्वालिफाई करके रखिएगा। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिएगा टेक्निकल सपोर्ट के लिए और बैंक पेमेंट जैसे भी कोई अगर दिक्कत आती तो यहाँ इन हेल्पलाइन नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये होगा कंप्लीट नोटिफिकेशन। कुछ अंत में प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए, इन्हीं प्रमाण पत्र प्रारूप में आपके जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर जा कर के आपको आवेदन करना होगा। बाकी ये फॉर्म governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे, सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और टेलीग्राम पर ये PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।